राहुल गांधी की यह तस्वीर साल 2017 की है, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होने वाला था और मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपने राज्य की चिंता इस कदर सताने लगी कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी राज्य में घूम घूम कर रैली कर रहे थे, यह तस्वीर उसी वक्त की है। इस तस्वीर के बाद जनता और विपक्षी दलों ने अखिलेश यादव का खूब मजाक बनाया था कि अगर अखिलेश यादव 5 साल राज्य में काम किए होते तो अपने ही काम की वजह से इस तरह झुककर तो कहीं डंडा फंसाकर नहीं चलना पड़ता। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव नारा लगाते थे कि काम बोलता है, दूसरी तरफ जनता और विपक्षी दल इस तस्वीर को शेयर करके बोलते थे कांड बोलता है। हालांकि इस चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रचंड हार हुई। दोनों मिलकर भी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में सिर्फ 55 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए। इस हार के बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से किनारा कर लिया था और यह तस्वीर साल 2024 की है, जब 7 साल के बाद राहुल गांधी ने फिर से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और इस बार चुनाव मुख्यमंत्री के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का था। और इस बार इन दोनों की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देते हुए उत्तर प्रदेश के 80 में से 43 सीटों पर कब्जा कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार इस जोड़ी ने नरेंद्र मोदी के हाथों से अयोध्या की सीट भी छीन ली, जहां नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बात आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या कमी रह गई कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद उसे अयोध्या से हाथ धोना पड़ा। यह ऐतिहासिक तस्वीर राहुल गांधी के अब तक की सबसे वायरल तस्वीर है। बात उस वक्त की है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के मैसूर में भाषण दे रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगी, लेकिन बारिश के बावजूद न तो वहां से राहुल गांधी हिले और ना ही उन्हें सुनने वाली जनता। तेज बारिश होती रही, राहुल गांधी भाषण देते रहे और उन्हें पसंद करने वाली जनता भीगते हुए उनकी बातों को सुनते रहे। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे वायरल तस्वीरों में से एक है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जो अप्रैल साल 2024 की है। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी और राहुल गांधी केरल के वायनाड में अपने लोकसभा सीट के लिए नामांकन का पर्चा भरने के लिए निकले थे और उस दौरान वायनाड में राहुल गांधी के पीछे ऐसी भीड़ निकली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस भीड़ को देखकर ही लोगों को और विपक्ष को अंदाजा हो गया था कि इस बार राहुल गांधी भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाले हैं और नतीजा यह हुआ कि 2 बार से पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन करना पड़ा। और राहुल गांधी के इस बेहतरीन जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ था भारत जोड़ो यात्रा का। यह उसी दिन की तस्वीर है जब राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू होकर 30 जनवरी 2023 तक चली थी। इस दौरान राहुल गांधी और उनके चाहने वाले लोगों ने लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी और इस दौरान राहुल गांधी ने 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे थे। इस यात्रा ने लोगों के मन में राहुल गांधी की इतनी अच्छी छवि बनाई कि नरेंद्र मोदी को 2024 में गठबंधन का सामना करना पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां भी गए, उनके चाहने वालों की संख्या कहीं भी कम नहीं पड़ी। यहां तक कि स्कूली बच्चों में भी राहुल गांधी की ऐसी दीवानगी दिखाई दी जिसका परिणाम साल 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी पंजाब पहुंचे, तब उनकी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व नेता और दिग्गज कलाकार सिद्धू मूसेवाला के पिता से भी हुई। तब राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के पिताजी को गले लगाकर कुछ इस तरह से स्वागत किया था। राहुल गांधी की यह तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, जब उनकी यात्रा कर्नाटक पहुंची थी। उस वक्त राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी यात्रा में हिस्सा लेने आई थी। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूते का फीता खुल जाता है और राहुल गांधी अपनी मां के जूते का फीता कुछ इस तरह से बांधते हैं। तभी किसी ने इस तस्वीर को कैप्चर कर लिया। लोगों को राहुल गांधी का यह प्रेम बहुत पसंद आया। 30 जनवरी को जब राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त कर रहे थे,
उस वक्त राहुल गांधी का चेहरा इतना बदल चुका था। बढ़ी हुई दाढ़ियों के साथ राहुल गांधी ओशो की तरह दिखाई देने लगे थे। यह तस्वीर उस दौरान की है जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे थे। बर्फबारी हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपना संबोधन नहीं रोका। यहाँ तक कि उन्हें सुनने वाले लोग भी उस बर्फबारी का मजा लेते हुए राहुल गांधी की बातों को सुन रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर जनवरी महीने की है, जब उत्तर भारत में ठंड की वजह से लोग जैकेट और टोपी पहनकर यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। तब राहुल गांधी सिर्फ एक टी-शर्ट पहनकर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। लोगों के बीच इस बात की खूब चर्चा हुई कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगता है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला के साथ हैं। सभी ने जैकेट पहन रखा है, लेकिन राहुल गांधी उसी सफ़ेद टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर 13 मई 2024 की है, जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी वहां के एक सामान्य से दिखने वाले सैलून के अंदर दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी की यह तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी। लोगों का कहना है कि यही वह तरीका है जिससे राहुल गांधी ने लोगों के बीच फिर से विश्वास जगाने का काम किया है। यही वजह है कि लगभग एक दशक के बाद लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे झुकने लगा है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब कुछ बुरे लोगों ने राहुल गांधी से उनके पिताजी को छीन लिया था, और छीना भी कुछ इस तरह से कि राहुल गांधी आखिरी बार अपने पिता को ठीक से देख भी नहीं सके। यह पहली बार था जब राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को अपना पूरा परिवार दिखाने के लिए राजीव गांधी की तस्वीर का सहारा लेना पड़ा था। यह तस्वीर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के उस कपड़े की है जिसे उन्होंने अंतिम समय पहना हुआ था। इस कपड़े को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के पिताजी के साथ जो वाकया हुआ वह कितना भयानक था। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के इस कपड़े को आज भी सुरक्षित रखा गया है, और यह ऐतिहासिक तस्वीर उस गठबंधन की है जिसे राहुल गांधी के नेतृत्व में तैयार किया गया। राहुल गांधी ने देश भर में भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें तो एनडीए के विपक्ष पार्टियों का एक समूह तैयार किया और उस गठबंधन को नाम दिया इंडिया। इस गठबंधन के कारण ही साल 2024 में नरेंद्र मोदी बहुमत से प्रधानमंत्री नहीं बन सके। राहुल गांधी का मानना है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ने के लिए पूरे देश में विपक्ष को एक साथ आना होगा। हालांकि राहुल गांधी का सपना कब पूरा होगा यह वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, हमेशा से ही कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए बने ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी इस योग्य है ही नहीं कि उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर राहुल गांधी गांधी परिवार का हिस्सा नहीं होते तो वह कभी पार्षद या विधायक भी नहीं बन पाते। आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि जो भी हो, इस वक्त राहुल गांधी भारत के एक ऐसे नेता हैं जिनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी का आने वाला भविष्य भारतीय राजनीति में क्या रंग लाता है। हमारी टीम की तरफ से राहुल गांधी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।